नमस्कार। दूरदर्शन की इस खास पेशकश नई बुलंदी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिवाकर कुमार और आज हमारे साथ एक खास शख्सियत हैं डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन के स्टूडियो में। धन्यवाद बुलाने तो के लिए। इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो समाज में एक बहुत बड़ी बुराई थी, चाहे वो सिर पर मैला ढोने की प्रथा हो, चाहे खुले में शौच की प्रथा हो, और सैनिटेशन जो एक बड़ी समस्या सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में रही है, उसके लिए इन्होंने क्या जो थ्योरी लेकर आए हैं उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और वो एक आज के समय में जन आंदोलन का रूप तैयार हुआ है। तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले पाठक जी से हम ये जानने की कोशिश करेंगे उनकी जो प्रिस्का थ्योरी है वो किस तरीके से आपने सोचा और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करने की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। 1968 में जी मैं बिहार गांधी जन्म शताब्दी समिति में जी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने गया था। जी वहीं मुझे इससे कहा गया कि गांधी का सपना था जी कि मैला ढोने की प्रथा और खुले रूप में शौच करने की ये समाप्त होनी चाहिए। जी और गांधी ने कहा था 1919 में कि स्वच्छ भारत पहले चाहिए, आज़ादी बाद में। जी तो उसकी शुरुआत वहीं से होती है। उसके बाद फिर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी संस्थाएं, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संस्थाएं, सब ने प्रयास किया जी कुछ न कुछ करने का। जी लेकिन आंशिक सफलता लोगों को मिली, पूर्ण सफलता नहीं मिल पाई। जी तो मुझे कहा गया इस काम को करने के लिए। तो पहले तो हमने जनरल सेक्रेटरी से कहा कि सर मैं ब्राह्मण जाति का हूँ, जी और बचपन में हमने अछूत औरत को छू दिया था, तो उसके लिए मुझे दादी ने गाय का गोबर खिलाया था जी और गाय का मूत्र पिलाया था और गंगा जल से स्नान कर दिया था जनवरी महीने में, ताकि आप शुद्ध हो सकें। शुद्ध हो सके। तो हम कैसे इन लोगों के साथ काम कर सकते हैं। जी तो जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि नहीं, हम नहीं जानते हैं, हाँ तुम इस काम को कर सकते हो। जी तो हम या कोइंसिडेंस है अब कि गांधी के जो स्वतंत्रता संग्राम जी की शुरुआत चंपारण से हुई, जी बिहार के चंपारण से, और जो मेरी यात्रा है भंगी मुक्ति जी। समाप्त की वो भी चंपारण से प्रारंभ हुई। एक संजोग और है सर आपके साथ कि जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 42 में हुई और 43 में आपका जन्म हुआ है, तो हाँ, एकदम वो भी एक कोरिलेट है। लगता है इसमें हमारे गए होंगे जी तो फिर इसमें जन्म हो गया। तो उस हिसाब से भी आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। हाँ जरूर जरूर, तो है ही। हाँ तो अब इसमें क्या है कि वहाँ रहे, हम उनके बाद जाने, खाने पी किया, जी बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे आपको। तो सिर्फ एक घटना घटी कि वो एक नई नवेली दुल्हन जी। शादी हो के आई थी, हाँ और उसको जो है मैला ढोने साफ करने के लिए, बेतियाश्रम में जाने के लिए जी उसके सास और ससुर फोर्स किया दोनों जाता है। फोर्स कर रहे थे, और वो जार जार रो रही थी। हो सकता है उसके परिवार में काम ना होता हो, तो उसको सास को मैंने मना किया, गए हम। तो सास ने कहा कि पाठक जी कल से सब्जी बेचेगी, तो इसका सब्जी कौन खरीदेगा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तो ये एक समाज ने जो ताना बना बुना जी समाज की संरचना का, अब कैसे क्या नहीं किया उस जमाने में कहना बहुत मुश्किल है। जी उसके बाद फिर एक बच्चा लाल कपड़ा पहने हुए था, जी बुल ने उसको अटैक कर दिया। हम लोग चाय पीने जा रहे थे शहर में, सब बच्चे दौड़ाने के लिए, जी किसी ने कह दिया कह रहे वाल्मीकि कॉलोनी का लड़का है, सबने छोड़ दिया। अब सोचिए कैसा समाज होगा। जी तो हम ले गए, हम लोग उसको अस्पताल, रास्ते में दम तोड़ दिया। तो वही गांधी कसम खाई जी कि ये सपना हम पूरा कर करेंगे। करेंगे। जो आपने प्रश्न पूछा है बस उसके एक कड़ी और जोड़ देते हैं जी जी जो जानना जरूरी है। जी मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, 22 वर्ष में। जी तो हम ससुराल गए उस बीच में। जी तो फादर लोग डॉक्टर थे, धनी थे। जी तो जैसे ही पैर छुआ उनको प्रणाम करने के लिए, वो चिल्ला उठे वो कि क्या काम करते हैं आप। सोचा था पटना विश्वविद्यालय से पास किया है, कोई अच्छा काम करेंगे आप। अब ये अछूतों सा रहते हैं,
शौचालय पर काम करते हैं। लोग पूछता है दामाद क्या करते हैं, हाँ। मैं क्या कहूँ दामाद क्या करते हैं। जी। हम ब्राह्मण नहीं होते तो बेटी की ये शादी, हमारी एक रूढ़िवादी सोच और परंपरा का हिस्सा है। हाँ, हम ब्राह्मण नहीं होते तो बेटी की शादी दूसरी कर दिए होते। जी। तो दबे जवान से हमने जवाब दिया कि देखिए अब गांधी का सपना पूरा करना है, इतिहास का पन्ना उलटना है। जी। या तो हम कर देंगे या हम खो जाएंगे। जी। अब तो इस काम को हम छोड़ नहीं सकते। तो ये जो सामाजिक जो है अपमान वो भी बहुत मिला हमको, जी। आर्थिक तंगी भी हुई, बस उसको छोड़ देते हैं। अब इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। कि समस्या क्या थी। हाँ। समस्या थी कि घर में कमाऊ पखाने थे, जी। जिसको कि स्कैवेंजर्स लोग हम लोग कहते जी। हैं, और अब वो शब्द का प्रयोग बंद हो गया है। जी। तो हम लोग वाल्मीकि शब्द कहते हैं। जी। तो वो मैला ढोते थे, वो ना साफ करते तो लोग मर जाते, बीमारी हो जाती, कोलेरा होता। हाँ। लेकिन इतना बढ़िया उन्होंने काम किया, अपने को दिक्कत महसूस करके, अपमान महसूस करके, और मिला क्या उनको, तो समाज का अपमान, अछूत अछूत अछूत। जी। और बचपन से और मृत्यु तक आप जहाँ जाइए घर के बाहर, हर जगह आपको अछूत लोग है, कैसा लगेगा आपको। दूसरी समस्या थी, अब विस्तार में नहीं जाएंगे सबको हम। जी। इसीलिए आपने पी उसका शब्द नाम ही दिया था, प्रॉब्लम पहला। हाँ ठीक है। हाँ। एकदम सही बात, पी वही है, समस्या है। जी। और उसके बाद दूसरी समस्या थी खुले रूप में शौच करने की। जी। अब महिलाएं, मेरा घर बहुत बड़ा था पुराना। जी। तो दादाजी ने बनवाया था, हमारे दादाजी बहुत बड़े ज्योतिषी थे। जी। गिद्धौर महाराज के राज पंडित थे। जी। तो उस घर में सब कुछ था, 9 गो रूम था, पूजा घर, कुआं का पानी भरने के लिए कुआं, तमाम तरह की सुविधाएं थी आपको। जी। लेकिन शौचालय नहीं था। तो सुबह सुबह चाची, माँ, दादी, बहनें सब सुबह सुबह जाती थी, हम लोग तो जाते ही जाते जी। तो अब सोचिए कि जो ये समस्या इतनी गहन थी, हम समय के अभाव में छोड़ देते हैं। आप जानते ही सब कुछ, जरूर सुनने वाले होंगे वो भी जानते होंगे। जी। उसके बाद स्कूल में शौचालय नहीं, तो हम 4 स्कूल में पढ़े। जी। चारों स्कूल में हाँ, प्राइमरी, लोअर प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, शौचालय किसी में नहीं। जी। और एक सिर्फ 7वीं क्लास में 2 लड़कियां आती थी जो स्कूल उसी गाँव में था, और लंच का चली जाती थी। तो अब सोचिए कि लड़कियां स्कूल न जाए पढ़ने के लिए, और हम लोग को फील हो, वो तालाब होता था उसी में किसी प्रकार जाके अपना जी करते थे। हाँ, आदमी के लिए, मर्दों के लिए तो बहुत आसान है। हाँ। फिर आप स्टेशन जाइए, बस स्टॉप, मार्केट प्लेस, सब जगह परेशानी, आप तीर्थाटन जाइए, पर्यटन जाइए, कहीं शौचालय नहीं। तो ये समस्या थी, इसका नाम दिया है पी, प्रॉब्लम। जी। दूसरा है रिसर्च। तो ठीक है, समस्या तो है, तो इसका निदान क्या होगा। तो जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे तो उसमें इस पर साहित्य बहुत ही कम था, बहुत ही कम। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक किताब थी, नॉट एग्जैक्टली यही, लेकिन उसमें लिखा हुआ था कि जो पिट लैट्रिन है ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ये हमको कॉन्फिडेंस दे दिया जी। कि WHO किताब कह रहा है, इसका मतलब जो टेक्नोलॉजी हमने डिजाइन किया है ये तो बहुत कारगर साबित होगा। तो उससे क्या हुआ कि जो रिसर्च किया उससे हमने फिर इन्वेंशन कर दिया, आविष्कार कर दिया जी। जेम्स वाट ने किया, जैसे न्यूटन ने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया, तो उसी प्रकार से हमने श्लोक शौचालय का आविष्कार किया जी। ये बड़ा महत्वपूर्ण था इस मामले में कि यदि हम आविष्कार न किए होते तो आज कुछ नहीं होता जी। तो वही प्रॉब्लम, रिसर्च और इन्वेंशन तक तो आप पहुंच गए। सीओर से नहीं हो सकता था वो, अब आपकी स्ट्रेटेजी आएगी। हाँ, वो सीओर से नहीं हो सकता था। सीओर चलाना, बनाना, उसका चलाना इतना कॉस्टली है जी। और उसमें लगने वाला पानी इतना अधिक चाहिए कि बहुत कम शहरों में ही लगा हुआ है अभी भी जी। 1870 में लगा था सीवर यहाँ पर कोलकाता में जी। अब अंदाज कर लीजिए 30 वर्ष तो ही हो गया, 100 वर्ष या फिर 150 साल हो गया जी।
और 150 साल में आपको अब तक जो है कुछ शहरों में लगा हुआ है, और भी फुल ट्रीटमेंट नहीं होता है। जी खाली एक शहर का नाम ले रहे हैं आपको, जी दिल्ली शहर हाँ राजधानी है, वहाँ ट्रीटमेंट होता है सिर्फ 69%। जी 18% बिना ट्रीटमेंट के जमुना जी में जाता है। तो सोचिए मतलब अब है कि तो कितना बड़ा ड्रॉबैक अभी भी है ये। अब हमने आविष्कार किया सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज, जी इसको हम लोग कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। जी और इसमें हमने साबित किया कि 2 गड्ढा है, जी प्लेटफॉर्म हो गया, टॉयलेट हो गया, वाटर सील है जिसमें पानी लगेगा आपको 1.5 लीटर पानी फ्लश करने में। जी उसके बाद क्या हुआ कि बनाना में बहुत कॉस्ट नहीं है, जिसके पास जितना पैसा है सबके लिए है। हमने 22 डिजाइन बनाए हैं, उसमें कम पैसे वाले, मध्यम वर्ग के लोग और धनी लोग तो जो चाहे कर सकते हैं। हाँ। तो उनके लिए तो है ही। तो जी। नहीं तो उनके लिए यही टेक्नोलॉजी यही है, लेकिन हमने जो बनाया है धनी लोगों के लिए वो 40 वर्ष में साफ होगा। जी नहीं, उसके बाद क्या हुआ तो 2 गड्ढा है, एक नहीं बनाना चाहिए। एक नितान तभी बनाइए जबकि हाथ बना लेंगे, अदरवाइज क्या होता है बनाता है नहीं, जी जगह कम है घर में, तो इसलिए 2 गड्ढा होना चाहिए। जी नीचे बॉटम है, कंक्रीट नहीं है, और दीवारों में कुछ होल है। तो इससे क्या होता है कि जो पानी गिरता है और जो गैस उत्पन्न होता है उससे अब्जॉर्ब हो जाता है। तो नया जो स्वच्छ भारत अभियान वाला जो कैंपेन है उसमें तो डबल गड्ढा का ही कॉन्सेप्ट है जो आप बोल रहे हैं, वो चल रहा वही है कि जी। अब ये जो भारत सरकार ने शुरू किया था वन पिट का जी 86 में, जी ये रघुवंश बाबू जो मिनिस्टर थे तो उनको हमने कन्विंस किया कि भाई वन पिट ठीक नहीं है। तो 2008 में तय हुआ कि 2 पिट किया जाए। तो आप सही कह रहे हैं आप। तो अब उसका हुआ कि आविष्कार हो गया। जी अच्छा, आविष्कार के बाद हमने 3 आविष्कार किए। जी एक किया 2 घंटे का शौचालय, जी एक किया कि पब्लिक टॉयलेट आपको जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, बस स्टॉप पर, जी मार्केट प्लेस, तीर्थस्थल, पर्यटन स्थल, सब जगह हमने पब्लिक टॉयलेट की व्यवस्था की। उसके साथ नहाने का, हाथ धोने का, और ये राउंड दी क्लॉक मेंटेनेंस। जी इसी के रूप में आपकी पहचान भी है सर, सुलभ शौचालय। डॉक्टर विंदेश्वर पाठक मतलब सुलभ शौचालय। हाँ, सुलभ शौचालय दोनों है जी, घरों में भी है और पब्लिक में भी जी है। जी। लेकिन क्या हुआ पब्लिक में दिखाई पड़ता है। हाँ। तो इसलिए इसको सब लोग समझते हैं कि हाँ। पब्लिक टॉयलेट है। जी ठीक है, अब है ही है। तो ये उसके बाद हमने किया कि जहाँ जगह हो, लेकिन जगह नहीं बनाना चाहिए सब जगह। जी तो ट्रीटमेंट की दृष्टि से भी तो अब बायोगैस प्लांट लगाया हमने। हाँ। उससे आप गैस लीजिए, गैस निकाल के खाना पकाइए, बिजली बनाइए, बल्ब जलाइए, जारे में तापिए, और जो पानी निकलता है वो इतना साफ है जी कि वो उसको खेतों में डालेंगे या नदियों में डालें, खेतों में डालेंगे तो उर्वरक शक्ति होगी जी, और नदियों में डालेंगे तो कोई पोल्यूशन नहीं होगा। जी तो ये 3 टेक्नोलॉजी जो है ये टोटल जो है आपको क्या इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी इसको हम कहें। इकोलॉजिकल जो है इसका जो जी नाम है 2 पिट 4 फ्लश जी इकोलॉजिकल कंपोस्ट टॉयलेट। जी तो हर दृष्टि से जी हाँ, जो पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से, खाद की दृष्टि से, पानी की दृष्टि से, इस सब दृष्टि से अफोर्डेबल है और बढ़िया है जी। तो ये इन्वेंशंस कर दिया हमने जी। उसके बाद ये बहुत करियर स्टेबल होता है कि हमने सरकार की पॉलिसी बना के दी उसको जी बिहार सरकार को उस जमाने में कि कैसे होगा, कैसे लोग घर घर जाएंगे, मोटिवेट करेंगे, एजुकेट करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, और हम गारंटी दे दी 5 साल की। क्योंकि समाज में बदलाव लाना भी तो एक बड़ा चैलेंज था। तो 5 साल की गारंटी दे दी। न सरकार आगे आएगी, न ही म्यूनसिपैलिटी, न ही बेनिफिशियरी। कुछ भी खराबी होगा तो सुलभ ठीक करेगा जी। तो सरकार निश्चिंत हो गई, पब्लिक निश्चिंत, कॉर्पोरेशन निश्चिंत। तो ये स्ट्रेटेजी जो हमने दिया इसका कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा जी है नहीं, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। और वही काम किया। ऐसे आम तरीके से करते ना जी तो नहीं होता नहीं होता, क्योंकि ये जो सैनिटेशन है
ये लाइक सन्स एंड डॉटर्स, जी इसको यदि जितना केयर करिएगा। जी। अब शौचालय साफ सुथरा है, हाँ, मान लीजिए आप गए, एकदम एकदम इस्तेमाल करने की लोग कोशिश करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। कोई कहे जाएगा? नहीं जाएगा, जब एकदम गंदा रहेगा तो कोई जाएगा कौन? एकदम। तो हमने जो व्यवस्था की उसमें ये की कि साफ सुथरा रहे 24 घंटा। जी लोग कहते नहीं 12 घंटा से हो जाएगा। अरे भाई मान लो कि आप बीच में कोई आ गया तो क्या होगा? क्या होगा? फिर पड़ा रहेगा वैसे ही गंदा। तो ये जो है ये आपको पी हो गया, जी। आर हो गया, आई हो गया, एस हो गया, जी। स्ट्रेटेजी तक आ गया, जी। अब एक्शन हो गया। हाँ। तो हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन किया घरों में भी और पब्लिक में भी। तो घरों के शौचालय हमने बनाए करीब 16 लाख, जी 16 से, जी। और स्कूलों में बनाए, हाँ, और फिर पब्लिक प्लेसेस पे बने, जी 10,000 बनाया पब्लिक प्लेसेस। जी सबसे बड़ा है जब दिया आपको हमने वो पंढरपुर का है, जी, महाराष्ट्र में जिसका जिक्र आप कर रहे थे। जी, जो 4 लाख लोग उसका इस्तेमाल डेली करते हैं। अगले साल से 8 लाख लोग करेंगे जी। जो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा शौचालय दुनिया में नहीं है जहाँ के क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने कहा जी कि जब हम डेफिकेशन ओपन हम बंद कर रहे हैं, हाँ, तो हमको विकल्प देना पड़ेगा एकदम। जी, और विकल्प यदि हम नहीं देते हैं तो लोग फिर कैसे करेगा उसको? तो ये पहली बार सोच करके गवर्नमेंट का आया कि नहीं, कोई बाहर जब नहीं जाए तो विकल्प दीजिए एकदम, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमेना है, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि पहले तो बाथरूम होता था, यूरिनल, वॉश बेसिन, जी, लेकिन अब इसमें सुविधा है, अटेंडेंस मेडिकल एड है, जी, और इसमें आपको बैठने का है, बच्चा को दूध पिलाने का है, आराम करने का है, तो बहुत सारी सुविधाएं दे दी गई है। जी। अब तो सरकार ये कह रही है कि नए एसपी आए हैं कि उस पर शायद बनना शुरू हो रहा है, उस पर आप रूम्स बना दीजिए जी, ये पुलिस के लिए। 1000 पुलिस जो है उसके छत पर रहेंगे, वो आपको भी सुरक्षा करेंगे और शहर के भी। जी। तो पहली बार टॉयलेट्स पर जी जो रेस्ट रूम तो हमने बनाए हैं, जी, जो हम लोग कहते हैं रैन बसेरा, वो तो बनाया कई जगह चल रहा, अच्छा चल रहा है। ये भी बहुत जरूरी है कि जहाँ पब्लिक टॉयलेट बन रहा है, जगह की कमी है, और किसी शहर में कोई जाए तो 2,000-3,000 रुपया कहाँ देगा? से देगा आम आदमी जी। तो वहाँ 100 रुपया दीजिए, रात भर रहिए, है नहीं, बगल में होटल है, जहाँ खाना खा लीजिए। तो वह भी बहुत अच्छा है उस मामले। तो उसी प्रकार से पुलिस की व्यवस्था हो रही, रहने की हो रही जी। तो अब कहने का मतलब ये है कि हमने इसको बना के चला के दिखला दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। हाँ, अब आपका उसमें है कि फिर बायोगैस निकलता है, बिजली बनती है, खाना पकता है, बल्ब जलता है। तो हमने सबका समाधान कर दिया जी, और अफोर्डेबल है जी। सबसे बड़ा बात यही है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती जो कम से कम कह सकते हैं विकासशील देशों में तो यही है चुनौती। कुछ एजेंसियों को मना किया हमने, हाँ, कि भैया इसका नाम रखो अफोर्डेबल टॉयलेट। ओके, लो कॉस्ट जहाँ कहा आपने, हाँ, मतलब गरीबों के लिए। अब ये केयरफुल तो लोग होते नहीं सब, वो सोचते कि नहीं गरीबों के कहेंगे तो खूब चलेगा। अरे ये उल्टा होगा ही। हाँ, वही हुआ है। अब जो लोग सोचता है क्या ये शौचालय जो सुलभ शौचालय है वो हम लोग के लिए नहीं है, गरीबों के लिए, लोगों के लिए जी। धनी आदमी अभी भी सेफ्टी टैंक बनवाता है। सेफ्टी टैंक बनवाना नहीं चाहिए। पूछिए क्यों? इसीलिए कि एक तो सेफ्टी टैंक में गैस पाइप होता है जी, तो गैस बाहर जाता है और निकलता है जी, भीतर जाता है। उसके बाद क्या है कि चैम्बर जो है जी, उसको जो आप पानी ट्रीटमेंट है वो 100% होता ही नहीं। उसके बाद दिक्कत क्या है कि जिस दिन साफ होगा वो इतना महकता है वो, ये कोई आसपास मोहल्ले में रह नहीं सकता 24 घंटा। ठीक है, और बनाने में कॉस्टली तो है ही एकदम। तो ये बनाना नहीं चाहिए, लेकिन वही है कि सिस्टम चल रहा है और लो कॉस्ट जो कह दिया तो गड़बड़ी हो गई। लेकिन हमने जो डिजाइन किया है वो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल। इसीलिए आपको समाजशास्त्री भी कहा जाता है ना, क्योंकि चूंकि आपने रीड किया है कि लोगों का क्या साइकोलॉजी है, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इन तमाम तरह की चीज़ों को आपने समझा है। और जैसे आपने कहा कि आपका जो ये थ्योरी है उसमें कोलैबोरेशन और
एप्रिसिएशन एक दो बहुत जो हम कह सकते हैं कि कैसे उसका फलीभूत वो हो रहा है, इसका भी मैकेनिज्म आपने डेवलप किया है, तो वो जरा शेयर कीजिए कि नहीं, क्या उसमें है। क्या है ना कि एक तो इंडिविजुअल हो गया जी जो राजी होगा, हाँ शौचालय उसी के बनाएंगे आप, जी एकदम तो पहला कोलैबोरेशन यहाँ से स्टार्ट हो गया। हो गया। उसके बाद हो गया कि सरकारी एजेंसियां हैं, हाँ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जी और एक्सपर्ट लोग हैं, ठीक है। राजा रमन्ना एक दिन हमारे यहाँ जी रात में को फ़ोन किया उन्होंने, हमें शक लगा कि भाई राजा रमन्ना फ़ोन कहाँ से करेंगे 10 बजे रात में, जी उनको शक समझ गए वो। हाँ एक पोस्ट दिया था हमने और कुछ नहीं, तो कहा क्या तुम समझते हो हम राजा रमन्ना नहीं है, हम नहीं सर जी तो कल होके आए, देखा उखा, जी तो एक उसमें जो ट्रीटमेंट में हेल्प था हाँ उन्हें कर दिया, वो अच्छा हो गया। जी तो इसमें सबका सहयोग चाहिए, तो सबका सहयोग करके ये काम आगे बढ़ा है। अच्छा, जो हमने संख्या गिनाई आपको, जी वो रेप्लिकेशन नहीं होता यदि, जी तो फिर होता है कि सारे टेक्नोलॉजी तो का उससे आपका मोटिवेशन भी नहीं होता मेरे ख्याल से, उससे आप मोटिवेशन भी हुआ आपके लिए। कैसे होता है, मान लिया कुछ बनाए हाँ और कोई खरीद ही नहीं रहा है, जी। तो ले ही नहीं रहा है, और पूरा बांग्लादेश हाँ सब सोशल बना है, बन गया। जी वियतनाम जी पूरे बना है स्टेट में, जी चाइना भी सुना है कुछ कर रहा है, जी और ये अफगानिस्तान, जी अफगानिस्तान में हमने शौचालय बनाए 2007 में, जी और वहाँ जो टेम्परेचर था उस वहाँ का वो हो गया -30 डिग्री, जी लेकिन बायोगैस प्लांट लगा था 5 में, जी वो आज भी काम कर रहा है। ओके तो टेम्परेचर -30 डिग्री टेस्ट हो गया। घरों में श्रीनगर में 1984 में जी आपको टेम्परेचर हो गया था -14 डिग्री, जी और काम करते रह गया। जी तो इसका टेस्ट हो गया कि कोल्ड क्लाइमेट में भी ये सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल है। जी तो अब ये कहना क्या है, एक ग्लोबल एप्लीकेशन है। श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर आए थे, जी पर संजोग से बाद में उनके यहाँ प्रॉब्लम हो गया। जी तो ये है क्या कि दुनिया में सीवर संभव नहीं है, जी तो डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी से ही होगा। तो इस टेक्नोलॉजी को बीबीसी ने कहा है कि दुनिया के जो 5 आविष्कार हुए हैं उसमें सुलभ एक है। जी सुलभ शौचालय को एक बना है, 5 बताइए। 2020 में आप दुनिया के जो 50 प्रभावशाली लोग थे उसमें भी आपकी गिनती होती है, और लगातार जैसे जिस तरीके से आपने एक सामाजिक कुरीति को अपना एक जन जागरूकता का अभियान आपने बनाया, और आपने बोला कि गांधी जी का जो मूवमेंट था या गांधी जी की जो सोच थी आज़ादी को लेकर, और आज़ादी में स्वच्छता के प्रति आज़ादी, और किस तरीके से जो मैला ढोने की प्रथा है उसको लेकर आज़ादी, तो इन तमाम तरह की जो छुआछूत की बीमारी हमारे समाज में उस पर आज़ादी, उसको लेकर आप आगे बढ़े और लगातार आप आगे बढ़ रहे हैं। आज मौजूदा सरकार जो केंद्र में है, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात पर फोकस करते हैं कि किस तरीके से वो भी लगातार, चाहे वो लाल किला से भाषण दे या कहीं दूसरे जगहों से भी, लगातार वो स्वच्छता को बहुत फोकस करते हैं और लगातार इस बात का जिक्र करते हैं। तो आपके इस अभियान में अगर कोई प्रधानमंत्री आकर इस तरीके से चीज़ों को बढ़ाते हैं आगे, तो कितना आप लोगों को और हौसला बढ़ता है और कितना सपोर्ट मिलता है जब ये काम आप करते हैं? तो देखिए 2014 के पहले जी पार्लियामेंट में, मतलब जब से स्टार्ट हुआ है पार्लियामेंट, सिर्फ 3 बार ही सैनिटेशन शब्द का प्रयोग हुआ है जी। बाकी था वाटर के साथ या हेल्थ के साथ। जी तो प्रधानमंत्री के आने के बाद जी उन्होंने जो पहला झंडा फहराया 2014 के 15 अगस्त को, पहले दिन उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का जो सपना है पूरा करना है, स्वच्छ भारत का। जी। और उन्होंने कहा कि भाई अपने हाथ से सफाई करो, और हर स्कूल में 4,50,000 स्कूल में जी 1 महीने के अंदर शौचालय बन जाने चाहिए ताकि लड़कियां स्कूल जा सकें। तो देखिए कि 1 साल में वो बन गया। फिर कहा कि 5 साल के अंदर घरों में शौचालय बन जाए ताकि महिलाएं बाहर न जाए शौच के लिए, लड़कियां स्कूल जाए पढ़ने के लिए जी। और उन्हें स्वच्छता अभियान को गति दे दी। आज यदि स्वच्छता की बात चल रही है एकदम, उसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जी 100% योगदान है, इसमें दो राय हो नहीं सकती जी। वो जहाँ जहाँ गए, ऑस्ट्रेलिया गए, आपको दक्षिण अफ्रीका गए,
चीन गए, बराक ओबामा जब थे प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका गए, सॉरी जी, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, आई एम सॉरी, तो वहाँ जो है उनसे चर्चा की शौचालय के बारे में। जी, ऐसा प्रधानमंत्री कौन होगा जो डिग्निटरी से जाके शौचालय की बात कर रहा कर है? रहा है, और आपको आश्चर्य लगेगा हाँ, कि शौचालय और अछूत तो लोएस्ट बॉटम में था, जी, ठीक है। अच्छा, कोई नाम लेता नहीं था, मुझे लोग दूध काटते थे जी, कि और कोई काम नहीं मिला, यही काम कर रहे हो आप। आपको खुशी होगी कि अब जो नया पार्लियामेंट बना है जी, उसमें जो पढ़े गए कि सरकार ने क्या क्या काम किया, हाँ, उसमें एक शौचालय का जिक्र भी आया कि 11 करोड़ शौचालय हमने बनवाए। जी, और जब भी चर्चा होती है तो शौचालय का नाम आता ही आता है। जी, तो एक विषय इतना नेग्लेक्टेड था, जी, जिस पे चर्चा ही नहीं होती थी, लोग बात करने के लिए तैयार आप नहीं बात थे। करिए लोग बंद कर देगा, जी। अरे तुमको और कोई काम नहीं है, हाँ। ये बात बोल रहे हो। जी, खाने पर तो एकदम नहीं, आज खाने पर चर्चा हो रही है। हाँ, और किसी भाषण में कोई लीडर हो, पॉलिटिकल लीडर, और खासकर जो प्रधानमंत्री जी हैं और इनके पार्लियामेंट के लोग हैं, इसमें तो बिना शौचालय की चर्चा किए रहते ही नहीं है, नहीं रहता है। क्योंकि इनकी उपलब्धियों में एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक चीज और, आपकी मुहिम को अब एक और बल मिला है और लगातार ये आगे बढ़ रहा है। देश के 25 विश्वविद्यालयों में आपका जो सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है और इसको लगातार विस्तार मिल रहा है। तो ये किस तरीके से वहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है और आपका इस पर पीछे क्या नजरिया है? ये देखिए, इसमें क्या है, मैं समाजशास्त्री हूँ, जी, तो जब ये काम हमने शुरू किया तो पहले मैं ग्रेजुएट था, हाँ, बाद में पटना विश्वविद्यालय में क्या है, आपको रेगुलर क्लास जाना पड़ेगा, एकदम, जी, प्राइवेट से इम्तहान नहीं दे सकते। जी, तो हमको कॉलेज भी जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, पढ़ना भी है। खैर डिफिकल्ट टाइम था, बता दिया, बात बताएं कभी। तो वो करके हमने ये कंसेप्ट दिया कि सोशियोलॉजी में सिर्फ आप समाज क्या है, धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, कास्ट क्या है, अब खाली इसकी चर्चा करेंगे या कुछ एक्शन भी बताएंगे। जी, गांधी ने कहा था 1 ounce ऑफ एक्शन जी, इज मोर इम्पोर्टेंट देन टन्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज, जी, तो हमने कहा कि समाजशास्त्र में स्वच्छता की पढ़ाई होनी चाहिए। गवर्नर थे उस समय एम वेंकट सुवैया बिहार के, जी, जब हम कहने गए उद्घाटन के लिए, पहला सेमिनार पटना में, तो कहा कि देखो उद्घाटन तो मैं कर दूंगा, जी, पर तुम्हारी बात सुनेगा कौन? हाँ, और बात सही हुआ, 100 पार्टिसिपेंट आए थे, सिर्फ 3 ने कहा कि हाँ हो सकता है, हो सकता है, बाकी ने कहा नहीं, संभव नहीं है। लेकिन उसको हम परसू करते गए और 2016 से पढ़ाई शुरू हो गई भावनगर से। हमारे पास वक्त की भी कमी है, अच्छा, विंदेश्वर पाठक जी, नहीं तो एकदम खत्म कर जी, जी, 25 यूनिवर्सिटी में अब इसकी पढ़ाई हो रही है और कभी नेक्स्ट टाइम आपके यहाँ आएंगे जी, उसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। हाँ। उसमें फायदा क्या है हाँ, कि स्वच्छता और रोजगार, जी, जो बच्चे पढ़ेंगे जी, उनको रोजगार, अपना रोजगार, स्वरोजगार 100% निश्चित है। सुलभ शौचालय भी रोजगार देने का एक बड़ा टूल्स रहा है। कम से कम 50,000 से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं एकदम उस सही। मुहिम में। तो निश्चित तौर पर डॉक्टर विंदेश्वर पाठक ने एक मुहिम चलाई है और जो करीब 80 साल के हो गए हैं, इन्हें कई सम्मान भी देश और दुनिया में मिले हैं, पद्म भूषण जैसे सम्मान भी इन्हें मिले। और लगातार ये जो इनका मुहिम है कि देश में स्वच्छता की जो अलख है वो लगातार जगती रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जो सपना है कि कैसे स्वच्छ भारत बने और जो गांधी जी का सपना था उसे ये पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। दूरदर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।